कैसे हमने अपनी जान बचाई है। रात को हम अपने बच्चे लेके, मैं अपनी बुढ़िया माता को 40 साल की बुढ़िया माता को कंधे पर लेके इधर भागा मैं, अपने बच्चों को लेके भागा मैं। कैसे मैंने जान बचाई है। बहुत परेशान हूँ, क्या बोलूँ मैं। मेरा घर पीछे था, इधर दादो घर थे, सारे समाप्त हो चुके। पैसा जितना आज तक जॉब में कमाया था वो भी समाप्त हो चुका है। निकले हम घर से बाहर बड़ी मुश्किल से, फिर उधर से पानी आया, इधर से पानी आया, चारों तरफ लगभग 20 मकान यहाँ पर इस बारिश के कारण तबाह हुए हैं। गाड़ी पापा, 4 कमरे थे मेरे यहाँ पे। एक गौशाला था, लेटरिन बाथरूम था, एक किचन था, वो सारे बह थे, निकल चुका है। यहाँ से भी लोग गए हैं, इससे पूरा घर का लेंटर उठ के सड़क में आ चुका है। ये देखो घर के अंदर भी घुस गई है लकड़ियाँ। रोजगार का साधन था, इससे भी वंचित हो गए। बाकी तो आप देख, बादल फटने के कारण आप देख सकते हैं पूरी रोड और तिमला बगड़ की 5 पुल, 2 समाल गांव का। कल रात 1 बजे की बात है और मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बोलूँ मैं। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं लगातार मैं इलेक्ट्रिशियन को और उनको अवगत करा रहा हूँ कि यहाँ पे पिछले 1 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं न जाने कितनी बार मैं कंपनी वालों को, NH वालों को और कितनी बार सूचना दे चुका हूँ, पत्र दे चुका हूँ, इनको कोई भी संज्ञान नहीं है। हर बार मुझको वो कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हो रहा है, हो रहा है। अभी तक इनकी कोई भी वो नहीं है, इसमें प्रक्रिया नहीं है। और कल रात तो ये 1 बजे से हम उठे हुए हैं। मेरी माता जी है, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे, क्या बोलूं मैं। कैसे हमने अपनी जान बचाई है। रात को हम अपने बच्चे लेके, मैं अपनी बुढ़िया माता को 40 साल की बुढ़िया माता को कंधे पर लेके इधर भागा मैं, अपने बच्चों को लेके भागा मैं। कैसे मैंने जान बचाई है, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं कैसे अपनी जान बचा के यहाँ पे खड़ा हूँ आज। मेरा घर पीछे था, इधर दादो घर थे, सारे समाप्त हो चुके। पैसा जितना आज तक जॉब में कमाया था वो भी समाप्त हो चुका है। गहने वगैरह, सोना चांदी सारा कुछ है, कुछ नहीं बचा है। जो कपड़े पहने हुए ही है, ऐसा है, मुश्किल है। चलो तो अच्छी बात है, आपकी मदद सवाल तो कर रहे हैं, आपकी मदद के लिए। गाड़ी पापा, बाढ़ आ गई है, बाढ़ हो यार। मेरी मकान जो है ये छत हो चुके हैं। अब
4 कमरे थे मेरे यहाँ पे। एक गौशाला था, लेटरिन बाथरूम था, एक किचन था, वो सारे बह कर थे, निकल चुका है। ये मोल्टों के पेड़ थे, पूरा केले के पेड़ थे, पूरा भगवान बह के चले गए हैं। फिर यहाँ पे मैंने 2 कमरों की जगह बनाई थी, फिर वहाँ पे उनमें 2 कमरों मैंने वहाँ भी शिफ्ट किया था बनाने के लिए। बच्चों लोगों ने बोला कि पापा इधर उधर कहाँ रहेंगे, हम वो आइए हमारे कहाँ पर रहेंगे, हम फिर व्यवस्था करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 6 कमरों की फाउंडेशन बनाई, फिर उसमें से 2 कमरे वो भी चले गए हैं। और फिर अब इससे ज़्यादा क्या करना है और कैसा करना है, अब हिकमत जो है हार हो गई है। अब न तो इधर और न तो उधर। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं सारे कि हमको जल्दी से जल्दी विस्थापन करें और हमारे लिए अच्छी व्यवस्था करें। अब पैसों की व्यवस्था तो आप बोलना ही चाहे, इतना खर्च तो हो सकता है कि देना ही पड़ेगा ही उनको की बात। जब ऐसे आदमी मुसीबत में फंस जाता है तो उसको निकालना ही जरूरी पड़ता है। तो अभी देखिए भाई, ये हमारा जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये हमारे जुगदारी धार का दृश्य है। और यहाँ पर इमेजिंग और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतना सच में इतनी बड़ी बहाव आया होगा, इतना बड़ा एक तरफ से बादली फटा होगा भाई ऊपर कहीं। यहाँ पर इतना बड़ा पत्थर था और यहाँ इतनी लंबी चौड़ी जगह थी। और हमारा जो मेन रास्ता था इस धार से लेकर और यहाँ से और यहाँ तक, जो आपको ये नाला आपको दिख रहा है ना, ये नाला इतना चौड़ा नहीं था। ये देखो, ये नाला सिर्फ था यहाँ से और यहाँ पर तक। और आज देखो कितना बड़ा बहाव बना दिया इसने है। लगभग कितने मीटर, लगभग 2 या 4 मीटर का सिर्फ नाला था। और आज ये मेरे हिसाब से पूरा यहाँ से वहां से लगभग 40-50 मीटर हो गया होगा, नहीं ये ज्यादा ही हो गया होगा। बल्कि मैं यहाँ देखो ना पावा पूरा, यहाँ देखो, यहाँ बल्कि मैं इससे पहले यहाँ पर एक सेफ्टी वॉल भी बनी थी, सारे पता नहीं कहाँ चले गए। देखो, और रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है भाई। देखो, कल्पना निकर से पत्थर इतना बड़ा है ना, ये पूरा पत्थर दब रखा है, ये बहुत बड़ा पत्थर है। देखो, यहाँ से भी लोग गए हैं। ये देखते आप, पूरा का पूरा घर लेंटर, ये देखते पूरा घर का लेंटर उठ के सड़क में आ चुका है। 2 लेंटर, ये एक लेंटर उठ के आया है, ये सारा रोड है। फिर देखते आप, भारी नुकसान। ये है यहाँ पे ऊपर घर थे, 3-4 घर थे, होटल सब तबाह हो चुका है। ये आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हो गाइस। मतलब भारी नुकसान हो गया है पिछले कल, बिल्कुल खत्म है ये देखो। बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया भाई करसोग में। लोगों का शटर जो है, दुकानों के जो है, ये देखो खत्म कर दिए इस बारिश ने। ये देखो, घर के अंदर जो है मलबा घुस गया है, पेड़ भी है इसमें, मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है गाइस। ये देखो, पूरे पेड़ जो है लोगों के घर के अंदर घुस गए हैं, बहुत ही ज्यादा नुकसान। इस तरफ भी पानी आया है और दूसरी तरफ भी आया है पानी। ये देखो, घरों के अंदर भी घुस गई है लकड़ियां, घर के अंदर पानी घुसा है, मलबा घुसा है और लकड़ियां भी, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है यहाँ पे। देखो, ये देखो, बादल फटने के कारण तबाही हुई है यहाँ पे। वैसे तो जो है इसमें सिर्फ ईंटें भी उठा के ले गए हैं। गाड़ियों के हिस्से। फिर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने निकले हम घर से बाहर, बड़ी मुश्किल से।
फिर उधर से पानी आया, इधर से पानी आया, चारों तरफ से मतलब पानी पानी। मतलब तो मैं एक तो लाइट भी नहीं थी उस टाइम, अंधेरा था मतलब। घबरा गए थे, फिर अंधेरा भी था, लोगों की चीखे आसपास से बुला रहे थे। 30 तारीख को जो करसोग में इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, उसमें करसोग में जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं कि गाड़ियां कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी हैं, और आप नीचे को भी देख रहे होंगे ज़मीन का बहाव कितना बड़ा बहाव है। लोगों के बगीचे, यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई है, इनका उसका बगीचा था सेब का और अनार का बगीचा था, जो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये मेरे बड़े भाई हैं। तो भाई साहब आप बताएं जरा क्या है नुकसान के विषय में। नुकसान के विषय में तो हमारा यहाँ सर्विस स्टेशन था, एक गाड़ी गुड़ी धोते थे जी, वो भी एक रोजगार का साधन था, इससे भी वंचित हो गए। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, ये सारा पूरा ये ऊपर तक मेरे ख्याल 2-2.5-3 किलोमीटर ऊपर टॉप से आया हुआ। चलो हम लोग और प्रशासन, हिमाचल सरकार आपके प्रशासन साथ है, तो अब आप प्रशासन को क्या बोलना चाहोगे। हम प्रशासन से चाहते हैं ये सब भरपाई जो है प्रशासन ही कर सकता है, हमारे बस से तो बाहर है। चलो आपका बहुत धन्यवाद। हमारा बक्सैट गांव, शरण गांव, जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 20 मकान यहाँ पर इस बारिश के कारण तबाह हुए हैं, और जहां लोग बेघर हुए हैं वहां आने जाने का रास्ता कोई नहीं बचा। वाले समय में भी यहाँ पर बसने की गुंजाइश बहुत कम रह गई, क्योंकि सारी मिट्टी ऊपर से आकर के यहाँ पर इस प्रकार से नुकसान कर गई है कि पुनः यहाँ पर घर बनाना संभव ही नहीं। ऐसे में एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को रेस्क्यू करके दूसरे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर हम ले गए हैं। स्कूल के भवन में सदमे में है सारा गांव, और उम्मीद करता हूं मैं सरकार इनकी मदद के लिए आगे आएगी। साथियों नमस्कार। तो कल रात भारी वर्षा के कारण जो चंदौली को रोड जा रही थी तिमला बगल बैंड से, वहां पर बादल फटा। बादल फटने के कारण आप देख सकते हैं पूरी रोड और तिमला बगड़ की 5 पुल, 2 समालगांव गधेरे जो मंदिर को जाती थी, और 3 पुलें तिमला बगड़ की बह गई हैं, 5 पुलें। तो टोटल कल रात को बहुत बड़ी आपदा आई। बादल फटा यहाँ पर तिमला बगड़ जो बैंड से जो चंदौली की और जो रोड जाती घुड़िया बैंड, तो वहां आप देख सकते हैं वहां की स्थिति बहुत खतरनाक है। पूरा रास्ता आवाजाही बंद हो गई है। चंदौली ऊपर माछखेत और सुचेल जाने वाला रास्ता पूरा बंद हो गया है। देख सकते हैं कल रात को बादल फटने के 5 पुलें लगभग। ये देखिए, ये वो रोड है सामने, ये देखिए, ये रोड साफ हो गई है। जो बादल फटा यहाँ ऊपर फटा ही देख सकते हैं। डर लग रहा है यहाँ जाने में। ये बादल ऊपर समालगांव मंदिर को जो जाता है वहां बादल फटा। ये पूरा बादल देखिए, तिमला बगड़ तक 5 पुलें साफ हो गई हैं। वो आ रहा है, वो ये आया भयंकर ही, वो पुलिस वाले पता नहीं अंदर तो नहीं है। अब आ रहा कार तक लियो। पता ही नहीं था चुना टाइम भी। भाई ये देखिए भाई साहब, पूरा कूड़ा कचरा आ गया। अब आएगा, अब आई गाड़ा।
वक्त हम उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में मौजूद हैं। ये ठीक सामने अलकेश्वर घाट है जो जलमग्न हो चुका है। चमोली, रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड के तमाम पर्वतीय जिलों में हो रही भारी बारिश के कारण जो है अलकनंदा नदी भी उफान पर है। ये ठीक सामने नैथाना पुल और ये अलकेश्वर घाट से अलकनंदा का दृश्य, नदी पूरे अपने उफान पर है। हालांकि अभी श्रीनगर में नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन लगातार अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सीधी तस्वीरें आप लोगों के सामने अलकनंदा नदी के विकराल रूप में